नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम GPAT 2021 पेपर की रिवाइज्ड आंसर की जो एनटीए द्वारा पब्लिश हुई है उस आंसर की को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया है जो यूवी पर क्वेश्चन था, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, उसको डिलीट कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। और सेकंड जो एक क्वेश्चन था तो उसको उन्होंने उसका आंसर जो है चेंज कर दिया है। पहले तो उन्होंने मोंटेलुकास उसका आंसर बोला था और अभी वो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट उसका सही जवाब है। तो चलिए उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। काफ़ी एस्पायरेंट्स को इससे फ़ायदा भी हुआ होगा और काफ़ी सारों का नुकसान भी हुआ होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले जीपैट के लिए आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा इस एनालिसिस से। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ सूडो स्ट्रैटिस्फाइड कॉलमनार एपिथेलियम इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकेक्टेसिस टू columnar टाइप ऑफ epithelium इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मेटाप्लासिया। देखो मेटाप्लासिया पर क्वेश्चन बना था जिसमें सूडो स्ट्रैटिस्फाइड कॉलमनार एपिथेलियम जो है कॉलमनार एपिथेलियम में चेंज हो रहा है। तो इसका जवाब लिखना था कॉलमनार मेटाप्लेसिया दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पूछा था डायनामिक वेपर सॉर्प्शन आइसोथर्म पर। इसमें जो ए वर्सेस बी प्लॉट किया जाता है उसमें ए क्या डिनोट करेगा और बी क्या डिनोट करेगा। ए जो डिनोट करता है परसेंट चेंज इन मास और बी जो डिनोट करेगा परसेंट रिलेटिविटी ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिनोट करेगा। नेक्स्ट सवाल था अमाइन ग्रुप प्रोटेक्शन ड्यूरिंग पेप्टाइड सिंथेसिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय कन्वर्टिंग द अमाइन टू। अमाइन का कन्वर्जन किस में होगा यहाँ पे, तो इसका जवाब लिखना था 9-फ्लोरोनिल मिथिल कार्बामेट दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या थायराइड डायरेटिक्स नहीं कर सकता वो बताना है। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट बोला है तो ये थायराइड डायरेटिक्स है तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी से बाहर जा रहे होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, वाटर हो गया। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हाइपर कैलेमिया दिया था दोस्तों, जबकि थायराइड डायरेटिक्स में ये पोटेशियम बाहर जाने वाला होता है तो इसमें हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस होते हैं। हाइपर कैलेमिया बिल्कुल भी नहीं हो सकता है दोस्तों, तो हाइपर कैलेमिया जवाब लिखना था। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछा था, देखो मैं कोई ऑप्शन को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा तो सारा जो यहाँ पे एनालिसिस है फटाफट हो जाएगा। ऑप्शंस तो कुछ भी हो सकते हैं। देखो सही जवाब हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हीमोफीलिया ए इज कॉज ड्यू टू द रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर कम होने की वजह से हीमोफीलिया ए होगा, तो यहाँ पे फैक्टर 8 दिया था, इसके रिडक्शन की वजह से यहाँ पे हीमोफीलिया ए होता है, या फिर उसकी एक्टिविटी कम होने से हीमोफीलिया ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइपाइन। बेंजोडाइजेपाइन का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट पूछा था, तो सभी को पता होगा फ्लूमाजेनिल इसका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अगर एक भी जोड़ी आपको पता होती है तो आप जवाब आसानी से ढूंढ सकते थे दोस्तों। यहाँ पे देखो ड्रग दिए थे और उनके टेस्ट दिए थे। इसमें देखो क्विनिन था जिसका थैलाक्विन टेस्ट था, डिजिटॉक्सिन केलर किलियानी टेस्ट होता है, एट्रोपिन के लिए विटाली मोरिन टेस्ट होगा और सेनोसाइड्स के लिए बॉन्ड टाइगर टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको यहाँ पे इक्विपमेंट के साथ में जो भी मॉडल ट्रेडमेंट टाइप के थे उनको मैच करना था, जिसमें पूछा गया था लो शेयर मिक्सर के लिए स्लेटेड डबल कोन मिक्सर होता है, रोटरी टैबलेट मशीन के लिए मैनेस्ट्री ड्राइकोटा होता है, कैप्सूल फिलिंग मशीन के लिए PCF 1200 मॉडल होगा यहाँ पे फार्मालैंड का, और कॉम्पैक्शन मिल के लिए यहाँ पे फिट्जपैट्रिक कंपनी का चिल्सोनेटर होता है दोस्तों। ये कॉम्पैक्शन मिल का चिल्सोनेटर। ठीक है, इसमें से कोई भी एक जोड़ी आप अगर कंफर्म बता सकते हो तो आंसर भी आराम से लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था यहाँ पे मोनोटर्पिनॉइड्स के एग्जाम्पल पूछे थे, जैसे मोनोटर्पिन का एग्जाम्पल था कैम्फर, डायटर्पिन में टैक्साल, सेस्क्यूटर्पिन में जिंजीबरिन और टेट्राटर्पिन जैसे कैरोटिनाइड बोला जाता है इसको लाइकोपिन इसमें एग्जाम्पल आएगा दोस्तों जो टमाटर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ वैक्सीन के ऊपर सवाल था, हमें वैक्सीन के कंस्टिट्यूएंट पूछे थे, जैसे OPV हुआ ओरल पोलियो वैक्सीन, इसमें लाइव अटेन्यूएटेड वायरस होता है दोस्तों। टाइफाइड की बात करेंगे तो इसमें कील्ड बैक्टीरिया होगा, टाइफाइड टाइप ए टाइप बी कील्ड बैक्टीरिया। टिटेनस जो होता है वो टॉक्साइड होता है, और BCG तो ये टीबी का ये वैक्सीन है तो इसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था इंग्रेडिएंट्स फाउंड इन द रबर क्लोजर और उसके एग्जाम्पल बताने थे, जैसे रबर क्लोजर में एक्टिवेटर कौन काम करता है तो स्टीरिक एसिड करता है, करिंग एजेंट का काम पेरोक्साइड्स करते हैं, एक्सेलरेटर का काम जिंक डाइब्यूटिल डाइथायोकार्बामेट करता है, और फिलर्स का काम कार्बन ब्लैक करता है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल था यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको कुछ डेफिनेशंस पता होने चाहिए थे, टर्मिनोलॉजीज थे यहाँ पे पूछे गए। जैसे एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है दोस्तों। नेक्रासिस की बात करेंगे तो ये प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन एक्शन ऑफ एंजाइम होता है। अनाप्लासिया जो होता है ये लैक ऑफ डिफरेंशिएशन होगा। और नियोप्लाज्म जो होता है ये एक अबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये आपको इनके नाम से भी पता चलता है। यहाँ पे नियोप्लाज्म जो है एक टिश्यू का नाम होता है। ये अगर थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर अच्छा होगा तो आप ये जोड़ी आराम से लगा सकते थे, तो इससे आपका आंसर सही हो जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कुछ मेटल अलॉय के ऊपर सवाल था। मैच द फॉलोइंग में नेम ऑफ मटेरियल दिया था और उसके रिमार्क में देखो ब्रास जो बना होता है ना वो कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। स्टील की बात करेंगे तो क्रोमियम निकेल आएगा। किबुश जो होता है ये रिजिड मटेरियल होगा और ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर टीन का अलॉय होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से लैटिन टर्म के ऊपर पूछा था। गटूरी जो है इसको टू द थ्रोट बोला जाता है, ठीक है। ये ऑकुलम का मतलब होता है आई और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। सिनिस्टर यानी लेफ्ट होता है, तो ऑकुलम सिनिस्ट्राम का मतलब होगा लेफ्ट आई। ऑरम सिनिस्ट्रम ऑरियम हमें पता है ये ईयर के लिए बोला जा रहा है, तो ऑरम सिनिस्टर जो होगा लेफ्ट ईयर के लिए। और ऑकुलम डेक्स्ट्रम, डेक्स्ट्रम यानी राइट साइड होता है, डेक्स्ट्रस राइट हैंडेड पर्सन, तो ऑकुलम डेक्स्ट्रम यानी राइट आई होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ियाँ लगानी थी। नेक्स्ट यहाँ पे जोड़ियाँ पूछी थी टैबलेट डाइल्यूएंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लैक्टोज दिया था जिसके लिए ये प्रॉपर्टी थी कि ये मेलियर रिएक्शन दिखा सकता है। मैनिटॉल की बात करेंगे तो निगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन दिखाता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ना ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द टेट्रासाइक्लिन। हमें पता है टेट्रासाइक्लिन दूध के साथ नहीं लेना होता है क्योंकि वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेता है कैल्शियम के साथ में, है ना। तो ये बहुत आसान सवाल था। फिर बात करेंगे स्पेशली ड्राइड स्टार्च जो होता है ना उसमें 2 to 4% मॉइस्चर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर मैच द फॉलोइंग में शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन था। शेड्यूल यम क्या था ये तो सभी को पता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होता है। डबल एफ शेड्यूल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होगा। शेड्यूल जी जो है ये मेडिकल सुपरविजन के लिए होता है। और शेड्यूल पी जो होता है लाइफ परेड एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग के लिए होता है दोस्तों। इतने सारे आसान आसान जोड़ियाँ पूछी गई थी, सभी की सही हुई होंगी। देखो और ये एक नया टाइप का इन्होंने पैटर्न ला के रखा था। यहाँ पे कुछ असर्शन दिए थे, इन्होंने विधान दिए थे और उनका रीजन में आर्स बन के दो स्टेटमेंट दिए हैं। एक असर्शन होगा और दूसरा रीजन होगा, उसी का है कि नहीं है, दोनों सही है नहीं कि नहीं है, या फिर कोई गलत है सही है, ये बताना था इसमें से। तो इस टाइप में 3 सवाल आए थे, उन तीनों को यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँ आपके साथ में। तो असर्शन में देखिए क्या बोला है, द आयुर्वेदिक ड्रग असावा कंटेन्स सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। और इसके रीजन में क्या बोला है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ असावा द एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। तो यहाँ से जवाब आपको बताना है। तो इसमें ये जो असर्शन वाला है ना ये तो सही है दोस्तों, लेकिन इसको रिप्रेजेंट ये रीजन वाला जो है वो सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा आपका, तो देखो इस तरीके के ऑप्शन थे। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा आपका ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, है ना। तो इस तरीके के ऑप्शन थे, आप ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ से मैं तो डिस्कस नहीं करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इस असर्शन और रीजन के ऊपर सवाल बना था। यहाँ से देखो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर असर्शन में बोला गया था, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द प्राइमरी स्टेन व्हेन वॉश्ड विद अल्कोहल एंड सब्सिक्वेंटली स्टेन अगेन विद द सेकेंडरी स्टेन। देखो अल्कोहल से पहला स्टेन धोया जा रहा है और सेकेंडरी स्टेन वहाँ पे स्टेन कर पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजन में देखो क्या स्टेटमेंट दिया है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स द लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो हमें पता है ये सही रीजन है इसका। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है असर्शन वाला वो तो सही है, सेकंड भी सही है, और यहाँ पे जो पहले वाले के लिए दूसरा रीजन भी बहुत सही तरीके से बताया। तो आंसर कैसा होना चाहिए, बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस टाइप का ऑप्शन आपका सही होगा। चलो नेक्स्ट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को भी तैयारी करनी है दोस्तों, असर्शन रीजन टाइप में भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बैंकिंग में भी आते हैं। तो असर्शन देखिए यहाँ पे, ये असर्शन में क्या बोला है, क्विलालिया टिंचर इज इंक्लूडेड इन पोटेशियम सिट्रेट मिक्सचर बीपीसी। और सेकंड इसके रीजन के लिए बोला है, क्विलालिया टिंचर एक्ट एज अ एमल्जेंट इन पोटेशियम सिट्रेट मिक्सचर बीपीसी एंड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ लेमन ऑयल एज सरफेस लेयर व्हेन द लेमन स्पिरिट इज एडेड। तो यहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट सही है और पहले सेंटेंस के लिए दूसरा सेंटेंस सही रीजन है। तो इसका भी जवाब होगा बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऐसा इंग्लिश ग्रामर के लिए बैंकिंग के में क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टाइप का ये पैटर्न ये हम एनटीए हमारे क्वेश्चन ये जीपैट के एग्जाम में ला रहा है।
तो आपको सतर्कता रहनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने हैं और तैयारी से उसे करना भी है दोस्तों। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा है द इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय इनोकुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अटेन्यूएटेड वायरुलेंस इज। अटेन्यूएटेड वायरुलेंस से किस टाइप का यहाँ पे हमें इम्यूनिटी मिलता है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अटेन्यू, ये हमारे शायद कोरोना के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसका जवाब हमें लिखना था आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा। ठीक है, जो अब वैक्सीन हम ले रहे हैं वो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कंपेंडियम ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड स्पेशलिटीज इज एन इंटरनेशनल ड्रग कंपेंडिया फ्रॉम, तो ये कहाँ से लिया गया, तो कैनेडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से ये होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे फ्लूइड एक्सट्रैक्ट के डेफिनेशन के ऊपर पूछा गया था, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है आईसीएस द्वारा दिया गया है, उसमें क्लास 1 रेसिडुअल सॉल्वेंट्स के ऊपर यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो क्लास 1 में कौन आएगा, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इस तरीके से 3 सॉल्वेंट यहाँ पे आएंगे दोस्तों। तो ये 3 उसमें आते हैं, ये हमें बताना था। अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस वहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे, तो ये वाला सही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक बड़ा लेंदी प्रॉब्लम आया था, एक्सपायरी डेट वहाँ पे निकालनी थी आपको, कितना होगा वो हावर्स, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस टाइप का ये सवाल पूछा था। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन आया था एक आईसीएच हार्मोनाइजेशन के ऊपर आया था, जिसका ऑप्शन आपको QID लिखना था, कॉन्फ़िगरेशन का नाम वहाँ पे Q1D। ठीक है, नेक्स्ट आया था यहाँ पे बहुत आसान सवाल, विच क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसिंथेसिस पाथवे इन द ड्रग्स। तो इसका जवाब आपको कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन लिखना था, जिससे बायोसिंथेसिस पाथवे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था जो हमारी हार्ट है उसका साइकिल का टाइमिंग पूछा था। ठीक है, स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डियक साइकिल, इसमें हमें टाइमिंग बताना है वेंट्रिकुलर और ये ऑरिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल का। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकंड का होगा, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है 0.5 सेकंड का होता है दोस्तों। और ये एट्रियम का सिस्टोल देखिए 0.1 सेकंड, एट्रियम डायस्टोल 0.7 सेकंड का होता है, और ये हमें पता चलता है कंप्लीट डायस्टोल को याद रखेंगे 0.4 सेकंड का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है 0.3 सेकंड का, इसमें अगर 0.4 मिला दूं तो ये एट्रियम का डायस्टोल आता है 0.7 सेकंड, और ये एट्रियम सिस्टोल जो है 0.1 सेकंड का, इसमें अगर मैं 0.4 कंप्लीट डायस्टोल वाला लिख दूं तो इसमें ये 0.4 प्लस 0.1 ये 0.5 हो जाएगा, जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा दोस्तों। जबकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है उसी टाइम पे यहाँ पे ये एट्रियम जो है डायस्टोलिक पोजीशन में होता है, तो ये 0.3 और ये 0.4 सेकंड मिलके इनका 0.7 सेकंड का एट्रियम का डायस्टोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ रेट लिमिटिंग स्टेप पर एक क्वेश्चन आया था जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ परफ्यूजन रेट लिमिटेड इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग। तो ये परफ्यूजन वाला जो रेट लिमिटेड स्टेप होता है ये स्लो होता है कौन से ड्रग के लिए, तो ये लाइपोफिलिक ड्रग के लिए जो परफ्यूजन वाला होता है ना ये स्लो स्टेप होता है, तो यही रेट डिटरमाइनिंग रेट लिमिटिंग स्टेप होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और बाकी जो ऑप्शन दिए थे इसमें पोलर आयोनिक ड्रग्स और वाटर सॉल्युबल ड्रग, उनके लिए परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड होता है। ठीक है, उनके लिए परमिएबिलिटी का जो स्टेप होता है वो स्लो होता है, इसलिए परमिएबिलिटी उनके लिए रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। पोलर ड्रग, आयोनिक ड्रग और जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होते हैं उनके लिए। लेकिन ये लाइपोफिलिक है तो लाइपोइड मेम्ब्रेन से जाना है, ये फास्ट चले जाएंगे, इसलिए इसके लिए परमेबिलिटी कोई रेट लिमिटिंग नहीं है, वो तो फास्ट प्रोसेस है। लेकिन परफ्यूजन वाला है जो ब्लड सप्लाई है वो इसके लिए रेट लिमिटेड होगा, स्लो स्टेप होगा। तो लाइपोफिलिक ड्रग का लिए परफ्यूजन बेस्ड रेट लिमिटिंग स्टेप होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट यहाँ पे मार्कर कंपाउंड के लिए क्वेश्चन था, जो मार्कर कंपाउंड इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए सही स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए थे, लेकिन हमें फॉल्स वाला बताना था, नॉट ट्रू अबाउट द मार्कर कंपाउंड्स। ठीक है, जो गलत है वो बताना था। तो देखिए सही वाले क्या थे, यूज टू वेरीफाई द पोटेंसी और आइडेंटिफाई द हर्बल ड्रग्स, तो ये तो बताइए मार्कर कंपाउंड्स यहाँ पे हर्बल ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला था मार्कर कंपाउंड जो यूज किए जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ मार्कर कंपाउंड कैन बी कैरिड आउट बाय HPLC HPTLC GC, सही बात है। और ये जो पूछा था द मार्कर कंपाउंड्स आर जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और ये बी ऑप्शन को देखिए मार्कर कंपाउंड्स आर ऑलवेज थेराप्यूटिकली एक्टिव, तो वो ऑलवेज थेराप्यूटिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इसका सवाल बी होगा, जो कि मार्कर कंपाउंड के लिए फॉल्स है, गलत बताया है।
नेक्स्ट सवाल पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोजीनियस ओपाइड पेप्टाइड, नॉट एंडोजीनियस ओपाइड पेप्टाइड। ओपाइड पेप्टाइड देखो एंडोजीनियस कौन से होते हैं, मेथियोनिन, एनकेफेलाइन, लुसीन, एनकोफेलिन एंड डायनॉर्फिन, ये सारे एंडोजीनियस ओपाइड पेप्टाइड है, बल्कि बीटा लाइपोट्रोपिन ये नहीं है। आपको केडी पार्टी में एज इट इज सेंटेंस देखने मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कंसिस्ट ऑफ पूछा था, तो इसमें लिस्ट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल होता है, ठीक है, इसको कंसिस्ट किया जाता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर। नेक्स्ट आपको यहाँ बीटा 1 बीटा 2 के एगोनिस्टिक एक्शन बतानी थी एवी नोड के लिए, तो इसका जवाब लिखना था इंक्रीजेस द एटोमेटिसिटी एंड द कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है, एगोनिस्ट की बात चल रही थी। नेक्स्ट सवाल आया था प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, जिसमें टेक-2 वाला पार्ट जो है, आरएक्स वाला पार्ट है, वो कौन से प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में आएगा, तो सुपरस्क्रिप्शन में इसका पार्ट आता है टेक-2 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो इसमें परगेटिव्स के यूज के ऊपर आया था, तो बोल रहे थे ऑब्सेस्ड यूज ऑफ परगेटिव्स, तो इसके लिए डेंजरस परगेटिव ओवर यूज से क्या होता है, सो सारा सब कुछ दिया था, लेकिन एक्सेप्ट वाला हमें बताना है, जो डेंजरस ऑफ परगेटिव ओवर यूज नहीं है वो बताना है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेंजर्स ऑफ परगेटिव्स क्या होते हैं, फ्लैरिंग अप ऑफ द इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी लाइक द रप्चर ऑफ द इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। नेक्स्ट होगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, स्पेशली हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट होगा स्टेटोरिया मालअब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, लेकिन क्या नहीं होगा, तो प्रोटीन बिल्डअप नहीं होगा इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ एंटेरोपैथी, तो ये वाला सही ऑप्शन था। ये डेंजर्स ऑफ परगेटिव ओवरयूज नहीं है दोस्तों, प्रोटीन बिल्डअप नहीं होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फेशियल बोन्स कितने थे पूछा था, तो 14 बोन्स थे। नेक्स्ट यहाँ हेपा फिल्टर के ऊपर सवाल था, आपको बोलना था हेपा फिल्टर की डिफाइंड एज ए और मोर एफिशिएंट इन रिमूविंग द फ्रॉम द एयर बी पार्टिकल जनरेटेड बाय द वेपोराइजेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इमोरी 3004, तो ए की जगह हमें 99.99% लिखना है और बी की जगह 0.3 माइक्रोमीटर आएगा दोस्तों। ये हेपा फिल्टर वाला है। नेक्स्ट सवाल पूछा था which of the following microbial form listed below exhibit the highest level of resistance to physical and chemical methods of growth control, तो इसके लिए सही जवाब लिखना था ये बैक्टीरियल एंडोस्पोर, ये बाकी वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो बैक्टीरियल एंडोस्पोर हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ ग्रोथ कंट्रोल। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी का डेफिनेशन, ये भी आपको कोरोना वायरस के रिलेटेड कुछ सवाल था, तो यहाँ पे देखो क्या सवाल था, टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ब्रेथ होल्डिंग on the deposition of the particles, the sedimentation efficiency S is defined as S is equal to distance the particle falls during the breath holding divided by mean regional airway diameter, ये उसका सही आंसर आपको लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सवाल पूछा था द मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स दैट लीस्ट बाइंडेड टू एंटीवस्कुलर टिश्यू इज, कौन सा ऐसा एंटीवस्कुलर टिश्यू है जिससे मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स कम से कम बाइंड होता है दोस्तों, तो ऑप्शन में देखो ये लीवर, मसल, लंग्स एंड किडनी दिया था, तो मसल उसका सही ऑप्शन था, मसल से बहुत कम बाइंड होता है, तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा, लीकी लुमू से, लीकी ली यानी लीवर, की यानी किडनी, लू यानी लंग्स एंड मुंह यानी मसल, लीकी लुमू, लुमू मुंह मसल को बहुत कम होगा, लीवर को सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सवाल था स्ट्रिचनिन में कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है, तो इंडोल होता है। नेक्स्ट पूछा था साइज ऑफ एक्वियस फील्ड पोर्स, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर सवाल पूछा था, तो ये एक्वियस फील्ड पोर की साइज कितनी होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये 4 to 10 एंगस्ट्रॉम होती है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आया था लिमिट द फॉलोइंग हेवी मेटल्स इज और आर इज मेंशन्ड इन द हु गाइडलाइंस फॉर द हर्बल ड्रग इवैल्यूएशन, हर्बल ड्रग इवैल्यूएशन में कौन सा ड्रग नहीं इस्तेमाल होगा, तो कैडमियम होता है, लेड होता है, आर्सेनिक होता है, लेकिन मर्क्यूरी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है, तो मर्क्यूरी आपको जवाब में लिखना था दोस्तों। नेक्स्ट पूछा था इपॉक्सी रिंग इज प्रिपेयर्ड बाय, तो यहाँ ऑप्शन दिया था डार्जेंस ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस में इपॉक्सी रिंग बनता है दोस्तों। नेक्स्ट सीएनएस में कौन सा प्लेक्सस प्रेजेंट होता है वो बताना था, तो कोराइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जो बाकी प्लेक्ससेस होते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस, लुम्बार प्लेक्सस, ये सारे हमारे वर्टिब्रल कॉलम के इर्द गिर्द में होते हैं, लेकिन सीएनएस ब्रेन के अंदर हमारे तो कोराइड प्लेक्स होता है दोस्तों। सवाल था प्लेक्सस इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस इन द ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ कैपिलरीज, वेंट्रिकल्स एंड द एपेंडाइमल सेल्स, इसमें वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 से 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, प्लेक्सस होते हैं, जिसमें ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना लेता है CSF दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है विच अल्कालॉइड कंटेन्स द आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस, तो ये पापावेरिन में होता है। देखो दोस्तों ये सवाल का इन्होंने जवाब यहाँ पे
गलत बताया था, लेकिन रिवाइज्ड में इन्होंने सही कर दिया इसको। ऐसा बोलना था जो ड्रग कम से कम मतलब नॉट एब्जॉर्ब ओरली, ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता है, नॉट अ ब्रांकोलाइटर, not have any direct effect on smooth muscles, it is effective in the silver induced, exercise induced and सॉरी ये एंटीजन है, एंटीजन इंड्यूस्ड, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंड इरिटेंट इंड्यूस्ड अस्थमा, दो नॉट ऑल अस्थमेटिक रिस्पॉन्स टू इट पॉजिटिवली। तो इसका सही जवाब जो है सोडियम ग्लाइकोसाइड, ये ओरली एब्सॉर्ब नहीं होता है दोस्तों। तो इसको आपने यहाँ पे टिक करा होगा तो आपका यहाँ पे 5 मार्क बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 मार्क, जो गलती का हुआ था वो निगेटिव वाला 1 मार्क, और अब सही हुआ है तो ये 4 मार्क आपको ऐड हो जाएंगे। तो टोटल कुल मिला के 5 मार्क का आपका फायदा होगा, और जिनको ने ये मॉन्टेलिका सही करा था उनको 5 मार्क का नुकसान हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटर्मिनेशन करने वाली मेथड बतानी थी, तो बार्कले एंड हार्टले मेथड होगा। एचएमपी शंट के लिए हमें फास्ट स्टेटमेंट बताना है। एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट होता है तो उसमें एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता है दोस्तों, एनएडीपीएच वाला एनर्जी इसमें बनता है, और इसमें राइबोस 5 फास्फेट बनते हैं दोस्तों। लेकिन ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज जो होता है इसका रिवर्सिबल होता है, इसमें इरिवर्सिबल बोला है। तो नॉन ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल होने की वजह से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि गलत वाला स्टेटमेंट हमें बताना है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे पूछा गया था, फॉर द सॉलिड ओरल ड्रग प्रोडक्ट्स a change in the concentration of which excipient is more likely to influence the bioavailability of drug। excipient को बदलने से bioavailability of drug में ज़्यादा से ज़्यादा फर्क कौन से इससे गिरेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो स्टार्च, मैग्नीशियम स्टीरेट, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज और लैक्टोज दिया था, तो मैग्नीशियम स्टीरेट इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सवाल है, यहाँ पे केस स्टडी पे ऊपर एक सवाल था, देखो इसमें पूछा गया था कोई सीसीबी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसको यूज किया जा रहा है एंटी एंजाइनल एज एंटी एंजाइनल एजेंट्स, हैज अ हाईएस्ट possibility to produce the negative inotropic effect, AV nodal block, bradycardia, decreased cardiac output, constipation, edema and is contraindicated in the sick sinus syndrome में ये contraindicated है। ऐसे टाइप का जो CCB है वो हमें बताना था, तो इसमें ये वेरापामिल आएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछा गया था फॉर्म पे जूरिस्प्रूडेंस से, तो एप्लीकेशन फॉर द इश्यू ऑफ द परमिट टू इंपोर्ट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग फॉर द पर्सनल यूज आर शाल बी मेड इन, ये 12A फॉर्म में किया जाएगा। पर्सनल यूज के लिए स्मॉल क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर रहे हो तो ये 12A फॉर्म में इसका एप्लीकेशन बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम पे ऊपर सवाल था, क्लास ऑफ एंजाइम विच यूज द ऑक्सीजन एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर आर नोन एज, ये ऑक्सीडेज वाला होगा जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी उसको सामने वाले को क्या कर रहे हैं ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेज वाला क्लास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा था, कंडीशन इन विच देयर इज अ सीवियर लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्यू टू द हेमोरेज, डायरिया, severe vomiting and sweating followed by the shrinkage of the blood volume, reduction in the venous blood flow to the heart and reduction in the cardiac output and fall of the blood pressure is known as। देखो ये पढ़ने से ही पता चल रहा है ये कौन सा टाइप का शॉक होगा, तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक होगा दोस्तों, इसका जवाब हमें हाइपोवोलेमिक शॉक लिखना था। नेक्स्ट यहाँ पे बायो इक्विवेलेंस स्टडी डिजाइन पे सवाल था, फॉर द डिपोट इंजेक्शन इन विच ड्रग इज स्लोली रिलीज्ड ओवर वीक्स और मंथ्स विच बायो इक्विवेलेंस स्टडी डिजाइन इज यूज्ड, तो इसका जवाब लिखना था नॉन रिप्लिकेट पैरेलल स्टडी डिजाइन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर पूछा था, ये कौन से सेक्शन में आते हैं, तो 22, लेकिन अपॉइंटमेंट जो होती है ड्रग इंस्पेक्टर की वो 21 सेक्शन में होती है दोस्तों। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 के तहत जो पावर्स दिए हैं ड्रग इंस्पेक्टर को वो सेक्शन 22 में मेंशन किए जा चुके हैं। हाफ रिएक्शन का एग्जांपल पूछा था, तो ये सिल्वर देखो यहाँ पे सिंगल आयन है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो ये वाला जो है रिडक्शन रिएक्शन है, लेकिन ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो ये रिडॉक्स अगर होता तो ये फुल रिएक्शन होता, लेकिन ये सिर्फ रिडक्शन वाला रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन वाला यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ये हाफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीन इंसर्शन टेक्निक इन द यूकैरियोटिक सेल, नॉट, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन, शॉटगन सीक्वेंसिंग, माइक्रो इंजेक्शन, ये सारे के सारे जीन इंसर्शन टेक्निक है। और एंटोफोरेसिस ये हमें आयोनिक ड्रग्स को स्किन के अंदर ले जाने के लिए हेल्प करता है बाय यूजिंग द बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ रिपल्शन वाला फिनोमेनन यूज करके आयोनिक ड्रग्स को स्किन के भीतर छोड़ा जाता है, तो ये एंटोफोरेसिस होता है। इसके साथ में फोनोफोरेसिस भी होता है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है दोस्तों आयोनिक ड्रग के पेनिट्रेशन के लिए, तो ये आयोनिक ड्रग के रिलेटेड है।
बाकी सारे जिन इंसर्शन टेक्निक होंगे। यहाँ पे देखो विगाबैट्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। विगाबैट्रिन प्रोड्यूसेस द एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी थ्रू, तो ये गाबा का एनालॉग है, तो गाबा को नहीं मरने देगा, तो ये इनिबिट करता है गाबा ट्रांसअमाइनेज एंजाइम को विच डिग्रेड द गाबा। गाबा ट्रांसअमाइनेज गाबा को खत्म कर रहा है, तो ये गाबा का एनालॉग है कि ये गाबा को मरने नहीं देगा, गाबा को बढ़ाएगा, इनिबिट नहीं होने देगा। तो ये गाबा बैट्रिन का एक्शन था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर सवाल था जिसका आंसर फेज 4 था। पूछा गया था टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग अंडर द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द यूज इन द लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स हैज बीन क्लासिफाइड एज फेज 4। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट लिए जा रहे हैं, सेफ्टी है, तो इसके लिए फेज 4 ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बताना था, तो यहाँ पे राउल्फिया रूट, सेनाल्यूज, सिंचोनाबार के नामों में ही इनका ऑर्गन दिया है, तो अकेसिया गम जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था गंभीर फ्लोरोसेंस टेस्ट के ऊपर द पेट्रोलियम स्पिरिट लेयर शोज विच फ्लोरोसेंस, तो यहाँ पे ग्रीन फ्लोरोसेंस शोज करता है। ये पॉजिटिव टेस्ट आती है दोस्तों पेल कैटेचू के लिए, लेकिन ये निगेटिव टेस्ट आएगी ब्लैक कैटेचू के लिए दोस्तों। ठीक है, ये गंभीर फ्लोरोसेंस टेस्ट किया जाता है, पेल के लिए पॉजिटिव, ब्लैक के लिए निगेटिव। फिर नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन में देखो कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसमें से सही जवाब होगा दोस्तों। जो चेंज होगा वो एक्सटेंसिव होगा, जो चेंज नहीं होगा वो इंटेंसिव होगा। जैसे मान लो टंकी भर के हमने कोई कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन बना लिया, और जैसे मान लो 0.1 नॉर्मल HCl बना लिया टंकी भर से, उसमें से चमचावर निकालेंगे तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नॉर्मल होगा। प्रेशर, कितना भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो, अगर हम उसको छोटे से एरिया में भी कैलकुलेट करेंगे तो भी उतना ही आएगा, बड़े एरिया में कैलकुलेट करें तो भी उतना ही आएगा। डेंसिटी, जैसे पानी, टंकी भर पानी का डेंसिटी इतना है, तो क्या चम्मच भर पानी का डेंसिटी कम होगा? नहीं होगा। लेकिन वॉल्यूम कम हो जाता है, टंकी भर वाला वॉल्यूम आएगा, और चम्मच में लेंगे तो चमचा भर उसका वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम बदल रहा है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है दोस्तों। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बदल रहा है, तो इसकी वजह से ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो एक्सटर्नल अपीयरेंस पे बदलते नहीं है वो यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, और ये नहीं है। ठीक है, इन मेयर्स थ्योरी ऑफ सुपर सैचुरेशन, इस पे सवाल बना था। सोल्यूबिलिटी चार्ट डिस्प्लेज द प्रोफाइल ऑफ कर्व विथ पॉजिटिव एंड वेरी लो स्लोप इन, तो यहाँ पे NaCl इसका जवाब लिखना था। नेक्स्ट HID पे आया था हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी, हमें निकालना था इस कंपाउंड के लिए, तो इसका HID आएगा 10। इसमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 करना होता है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2 करके ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 10 आएगा दोस्तों। ठीक है, नहीं बाकी इसमें जो भी है सल्फर है या ऑक्सीजन है, इनका कोई मैटर नहीं होता है, ये कोई मैटर नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, सारे के सारे यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे हैं, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन HPLC जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करता है, तो ये इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया था विच न्यूक्लियाई कैन एग्जिबिट द NMR स्पेक्ट्रम, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन 14 जो है वो NMR स्पेक्ट्रम देता है दोस्तों। ठीक है, कार्बन की बात करें तो कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम देगा। नेक्स्ट पूछा गया था डेसमिथिल डायजेपाम, ये किसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, तो ऑप्शन में देखो ये क्लोर डायजेपॉक्साइड का भी है, क्लोराजिपेट का भी है, और डायजेपाम का भी है, लेकिन फ्लोराजेपाम का ये डिसमिथिल डायजेपाम एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, तो हमें एक्सेप्ट ही पूछा है, तो ये इसका जवाब फ्लोराजेपाम होगा। नेक्स्ट पूछा गया था पाल्मिटिक एसिड से कितने एसिल कोए बनेंगे अगर बीटा ऑक्सीडेशन किया जाता है पाल्मिटिक एसिड का, तो हमें पता होना चाहिए इसमें 16 कार्बन होते हैं, तो एसिडिल कोए में 2 कार्बन, तो 16 कार्बन को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 असिल कोए के मॉलिक्यूल बन पाएंगे दोस्तों। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड गिव्स द 8 मॉलिक्यूल ऑफ असिल कोए। नेक्स्ट यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू पूछी थी, R इन एनर्जी एक्टिवेशन, R की वैल्यू बताइएगा, 1.98 कैलोरी पर डिग्री पर मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा गया था CMC की डेफिनेशन, जो क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन पूछी गई थी। यहाँ पे पूछा था द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द सरफेस एक्टिव एजेंट चेंज द शार्पली और अ नैरो कॉन्सेंट्रेशन रेंज आर कॉल्ड एज क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन पूछी थी को सॉल्वेंसी की, तो देखो फेनोमेनन ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ अ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट इन विच द ड्रग हैज अ गुड सॉल्युबिलिटी इज कॉल्ड एज को सॉल्वेंसी। किसी को ऐड करके उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है वाटर सॉल्युबिलिटी, तो इसको को सॉल्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सीड आर प्रिपेयर्ड बाय, तो इसका जवाब में लिखना था सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस एंड इमोबिलाइजेशन से ये आर्टिफिशियल
सिंथेटिक सीड्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था apparatus used to determine the particle size by the gravity sedimentation method, तो इसका जवाब एंडरसन apparatus आएगा। नेक्स्ट था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन में देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे देखो एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हाँ अगर डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर बोला था तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, लेकिन एलिवेशन बोला है तो ये नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है द सिस्टम वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड व्हेन शियर्ड इज कॉल्ड एज, ऐसे ये रिवोलॉजी पर क्वेश्चन बना था, इसका जवाब आपको डायलेटन फ्लो बोलना था। देखो सिस्टम वॉल्यूम इज इंक्रीज व्हेन शियर, जब शियर किया जा रहा है तो उसको वॉल्यूम बढ़ रहा है, डायलेट हो रहा है, तो ये डायलेटन फ्लो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन का इक्वेशन बोला था, जो बहुत बार पूछा जाता है जीपैट एग्जाम में, तो नॉइजी विटनी इक्वेशन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग पे ऊपर मार्केटिंग के ये क्वेश्चन था प्रोडक्ट पोजीशनिंग का, तो इसके लिए करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा, प्रोडक्ट पोजीशनिंग करना है तो ऑक्यूपाइंग द डिस्टिंक्टिव पोजीशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पीजीपी पे आया था, पी ग्लाइकोप्रोटीन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ऑन, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो ये सुपरफिशियल कॉलोनर एपिथेलियम सेल्स ऑफ इलियम एंड कोलॉन, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो इलियम कोलॉन है उसके सुपरफिशियल कॉलोनर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ये पीजीपी होता है, ठीक है। फ्लेक्स पंप जैसा ये काम करता है, एक्सॉप्शन का काम करते हैं ये, ठीक है। जो भी सेल से आउट करना होता है ना उसको एक्सॉप्शन बोलेंगे, तो उस चीज़ के लिए ये पीजीपी काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेरियो आइसोमर फॉर द 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानॉल पूछा था। स्टेरियो पूछा है तो हमें चिराल कार्बन ढूंढना होता है, कायरल कार्बन ढूंढना, एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढना होता है, तो इसका फार्मूला है 2 to the power n। देखो स्टेरियो आइसोमर निकाल रहे हैं तो कायरल कार्बन देखो कितने हैं, एसिमेट्रिक या फिर चिराल कार्बन, तो 2 है इसके अंदर। स्ट्रक्चर को जब हम निकाल लेते हैं तो 2 to the power 2 यानी 4 यहाँ पे स्टेरियो आइसोमर मिलेंगे हमें। इसका नाम देखो ये 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानॉल होगा, 1 2 3 4, तो 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानॉल होगा, ये 4 कार्बन जिसमें 2 कार्बन कायरल है, तो 2 to the power 2 4 स्टेरियो आइसोमर आएंगे, ठीक है। ओनली पॉसिबल आइसोमर्स बोला तो ये बढ़ेंगे, जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है उतने आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर रिजोल्यूशन कितना होगा उसके ऊपर सवाल था, तो ये आपने देख लेना है, इसका जवाब 1.042 × 10 to the power 4 था, तो ये इस टाइप का सवाल बना था दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ है लाइट डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑन द सिलिका वेफर्स इज अ पार्ट ऑफ, तो इसका जवाब कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट पर सवाल था, सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट इन इंडियन फार्माकोपिया फॉर क्लोराइड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। क्लोराइड आयंस के डिस्ट्रक्शन के लिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में। नेक्स्ट सवाल था नॉन एपिथेलियल मैलिग्नेंसी ट्यूमर पहचानना था, कौन सा है, निवस, लेपोमा, एडिनोमा या फिर फाइब्रोसार्कोमा, तो फाइब्रोसार्कोमा ये नॉन एपिथेलियल मैलिग्नेंसी ट्यूमर है और बाकी सारे ये एपिथेलियल मैलिग्नेंसी ट्यूमर में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो साइक्लोथायाजाइड के स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल था, इसमें हमें बताना था C3 कार्बन में कौन से रिंग के 1 2 4 बेंजोथायाडायाजीन न्यूक्लियस में C3 कार्बन पे क्या सब्सटीट्यूट होता है, तो फायोनॉर्बोर्नेन 2 इल ये यहाँ पे रिंग प्रेजेंट होता है डायूरेटिक के अंदर थायाजाइड साइक्लोथायाजाइड में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ सवाल पूछा गया था द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ 2 असिटाइलेट क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ 2 असिटाइलेट क्या होगा, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स E1CB मैकेनिज्म ऑफर्स फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका जवाब होगा 2 ब्यूटिनॉल, ठीक है। डिहाइड्रेशन कर देना था तो ये आपको अगर नेबरिंग कार्बन के ऊपर से एक जगह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा और बाजू वाले से यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये ब्यूटीनॉल आएगा, 2 ब्यूटीनॉल, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये यूवी बेस्ड जो क्वेश्चन था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है दोस्तों, तो इसका मार्क्स यहाँ पे आपको सभी को मिलेगा या फिर सभी को नहीं मिलेगा। ये पूरा एग्जाम जो है 496 मार्क का भी हो सकता है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉप किया है, तो मैं यहाँ पे इसे डिस्कस भी नहीं करूँगा, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हैव अ थेरापेटिक यूटिलिटी इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन किस में यूज नहीं होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग किस में यूज नहीं होते हैं, तो इम्पोर्टेंस में यूज होगा, पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज में यूज होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज होगा, लेकिन पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ PDA पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस में ये यूज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जवाब यही करना था।
नेक्स्ट सवाल था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना था, सही वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन सा है। तो ये सीटाग्लिप्टिन और बिडाग्लिप्टिन वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सही था। ये लोग जो करते हैं ये डाईपेप्टिडिल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर है, डीपीपी 4 इनिबिटर करके काम करते हैं ये, सीटाग्लिप्टिन बिडाग्लिप्टिन करके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इन हीलिंग ऑफ एक्साइज्ड वाउंड देयर इज, एक्साइज्ड वाउंड को हीलिंग करते समय क्या होता है, मोर ग्लैन्युलेशन टिश्यू इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कन्वर्जन ऑफ T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन टू 3 ट्राईआयोडोथायरोनिन इनिबिशन इज एसोसिएटेड विथ, इसका इनिबिशन जो करता है, इसको रोकता है, T4 का कन्वर्जन T3 में होने से रोकता है, वो कौन होगा, ये प्रोपिल थायोगिरासिल कंपाउंड होता है दोस्तों, जो T4 का यानी थायरोक्सिन को T3 में कन्वर्ट होने से रोक देता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा गया था एस्पिरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चाइल्ड, क्यों नहीं देते हैं एस्पिरिन चाइल्ड में, तो इसमें रेस सिंड्रोम हो सकता है, इसके होने के चांसेस है, इसीलिए एस्पिरिन चिल्ड्रन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा था एब्सॉर्प्शन के लिए, कैसे डिनोट किया जाता है, तो लैम्बडा मैक्स इसका ये सिंबल होता है, कोई भी बता देगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया था। फिर प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे बताना था, किस टाइप का प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम होगा 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन के लिए, तो ये देखिए 1 2 3 2 डाइमिथिल प्रोपेन होगा। तो इसमें ये बाकी के जो प्रोटॉन दिख रहे हैं सारे के सारे सभी का एनवायरमेंट एक ही है, किसी भी प्रोटॉन का एनवायरमेंट अलग नहीं है एक दूसरे से, तो ये सिंगलेट ही बताएगा, ठीक है, सिंगलेट इसका जवाब लिख देना था। नेक्स्ट पूछा था या विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था एंटी अरिथमिक का, तो हमने सभी को बता दिया। इसका ट्रिक जो होता है यन बक्सी होता है, यन बक्सी मतलब क्लास 1 जो होते हैं वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, क्लास 2 वाले बीटा ब्लॉकर होंगे, क्लास 3 वाले पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होंगे और क्लास 4 वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होंगे दोस्तों। ये जिसको पता है उसने बहुत आसानी से जवाब लिख दिया होगा, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर यानी लॉल आना चाहिए सफिक्स में, तो यहाँ नहीं है, तो इसका जवाब यही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये केस स्टडी के ऊपर सवाल था, फिर से यहाँ पे पूछा गया था कि कोई पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसने एक्स ड्रग को लिया है, और जब एक एक्स को ले रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ रहा है, तभी जाकर के उसको प्रिस्क्राइब किया एक TCA से ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन दिया जा रहा है तो उसका एक्स वाला जो एक्शन है एंटी हाइपरटेंसिव वाला वो एबोलिश हो रहा है, वो गायब हो रहा है। तो ऐसा एक्स कौन सा ड्रग होगा वो बताइएगा। तो ऐसा एक्स ड्रग बताइए जिसके साथ में TCA देंगे तो एक्स का इफेक्ट नलीफाई होगा, तो इसका ऑप्शन आपको क्लोनिडीन लिखना था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे इम्यूनोसप्रेशन एक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन इज, साइक्लोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइएगा। तो इसमें ये क्या करता है, इनिबिशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंटरल्यूकिन्स कराएगा, ठीक है, जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंटरल्यूकिन्स को इनिबिट करा के काम करता है साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इंसुलिन के अंदर बताने थे, तो इसके टोटल जो होते हैं 51 अमाइनो एसिड होते हैं, ए चेन में देखेंगे तो 21 और बी चेन में 30, इस तरीके से ए बी चेन मिलके इंसुलिन बनता है, तो इंसुलिन में कुल मिला के 51 अमाइनो एसिड्स होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटीट्यूशन कांस्टेंट फॉर मेटाबेंजोइक एसिड इज डिनोटेड बाय, तो ये सिग्मा एम से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सवाल, ये कुछ बड़ा सा लंबा सा नाम दिया था और पूछा था ये यूजुअली नोन फॉर इट्स, कौन सी एक्टिविटी होती है ऐसे मॉलिक्यूल की। देखो ये कितना लंबा है, 2 5 8 4 11 14 17 20 23 26, नोना ऑक्सा ऑक्टाकोसन 28 इल प्यारा ब्यूटिल अमाइनो बेंजोएट इज यूजुअली नोन फॉर इट्स एंटी टस्यू एक्टिविटी, ठीक है, इस टाइप का सवाल आया था। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ सील कोटिंग स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग इज, सील कोटिंग के लिए शेलैक यूज किया जाता है हमें पता है, और ये क्यों किया जाता है, प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट, ठीक है, ये वाला पूछा था क्यों किया जाता है सील कोटिंग स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग में, तो यहाँ पे ये मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, पेनिट्रेशन नहीं होने देता है मॉइस्चर का। फिर पूछा था व्हील एंड फेयर जो है वो कौन सी टाइप का हाइपरटेंसिव सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, तो ये टाइप 1 में आता है हाइपरटेंसिव सेंसिटिविटी रिएक्शन व्हील एंड फ्लेयर। नेक्स्ट पूछा था मिक्स्ड मिक्सचर ऑफ लिपिड्स बाइल एसिड्स एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ADE के, तो इनके ये सारे अब्सॉर्ब बाय द एंटेरोसाइट्स जो सेल होते हैं उससे ये अब्सॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था वेरी वीक एसिड ड्रग हैविंग द pKa ग्रेटर देन 8, तो इनके आयोनाइज अनआयोनाइज फायन के बेस पर यह सवाल पूछा गया था, तो इसका जवाब था अनआयोनाइज्ड एट द ऑल pH, ऐसे जो वीक एसिड होते हैं जिनका pK वैल्यू 8 से ज़्यादा होता है वो हर जगह पे अनआयोनाइज फॉर्म है, जितना अनआयोनाइज होगा उतना ज़्यादा अब्सॉर्ब भी होगा, तो इसका अब्सॉर्प्शन जो होता है GI के pH पर इंडिपेंडेंट होता है और इनका एब्सॉर्प्शन रैपिड होता है दोस्तों।
जितना अनआयनाइज होगा उतना अच्छे से एब्सॉर्ब होगा, जितना आयनाइज होगा उतना एब्सॉर्प्शन खराब होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो आयनाइज होंगे, तो उनका एब्सॉर्प्शन जो है वो बहुत कम होगा, आयोनाइज फॉर्म में एब्सॉर्प्शन बहुत खराब होता है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ड्रग्स ऑन स्टैंडिंग इन एक्वियस सोल्यूशन कैन डाइमराइज 2,2,5-bis अमाइन ऑक्सी मिथिल 3,6 डाइकीटोपाइपराजिन। तो ये किसका नाम है, आई पैक नेम है, ये हमें पता होता है, तो ये साइक्लोसेरिन का नाम है दोस्तों, साइक्लोसेरिन इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर पे सवाल था, डिफरेंशियल मैनोमीटर हैज एडवांटेज ओवर द सिंपल मैनोमीटर, क्यों, क्या एडवांटेज है इसका? तो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है कैन मेजर द स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस, तो इसकी वजह से ये सिंपल मैनोमीटर से बेहतरीन है। नेक्स्ट सवाल था, 4 मेंबर फुल्ली सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंटेनिंग द 1 ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज, देखो ये 4 मेंबर फुल्ली सैचुरेटेड ऑक्सीजन कंटेनिंग है, इसका नाम ऑक्सीटेन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेसिस इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन एब्सॉर्प्शन बेस, एब्सॉर्प्शन बेस बताइए ऑइंटमेंट के लिए, तो लैनोनिन इसका जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन इंपोर्ट इन विदाउट लाइसेंस, लाइसेंस के बगैर कौन सा ड्रग इंपोर्ट किया जा सकता है? तो ऑप्शन में दिया था ये ड्रग्स इन शेड्यूल C1 रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट फॉर द मेडिसिनल यूज, तो ये वाला जो था सही ऑप्शन था इसका, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूवी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देकर के आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा से ये कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, तो इस टाइप का ये सवाल था मैथमेटिकल, तो इसका जवाब 24.75 mg/m, इसे कैलकुलेट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे सॉल्व करके देखिएगा दोस्तों, इस टाइप का सवाल आया था। नेक्स्ट यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पूछे थे, 1,3 ब्यूटाडाइन, देयर आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर, कितने होंगे? तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं दोस्तों पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओरली एक्टिव टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव हैविंग द प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी, देखो एक्टिव तो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी होता है, लेकिन प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी के साथ कौन सा होगा वो पूछा था, तो एथिस्टेरोन करके जवाब लिखना था। नेक्स्ट एंसामाइसिन वाला एंटीबायोटिक पूछा था, एंसामाइसिन कैटेगरी में रिफाम्पिन रिफाम्पिसिन आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, यहाँ एनोमर्स की डेफिनेशन पूछी थी, एनोमर्स क्या है बोल के, ठीक है, तो एनोमर्स यहाँ पे देखो, ये फॉर्मेशन ऑफ पायरानो स्ट्रक्चर फ्रॉम द ग्लूकोज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेरियोमर्स इज कॉल्ड एज एनोमर्स, ठीक है दोस्तों। पिछली बार जो पूछा था एपीमर्स पूछा था, इस बार जो पूछा है एनोमर्स पूछा है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैटायंस हैज द लोवेस्ट मोलर आयनिक कंडक्टिविटी इन द वाटर एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका जवाब आपको लिथियम आयन बोलना था। नेक्स्ट सवाल है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स इज एक्सप्रेस्ड बाय, ये रिलेशन किसने बताया, वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिक्विड के लिए, तो ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन था। नेक्स्ट, फॉर्माल्डिहाइड अंडरगोज द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन टू गिव, ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया, फॉर्माल्डिहाइड अंडरगोज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन टू गिव प्राइमरी अल्कोहल दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन में दिया था सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी, तो ये प्राइमरी अल्कोहल था। नेक्स्ट था, चिटोसन पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये चिटोसन की, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हाइपोकोलेस्टेरेमिया, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टी, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बताइए वो चिटोसन पोजेस करता है, तो इसका ऑल ऑफ दिस जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप मेक्स बेंजोइक एसिड वीकर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो बेंजोइक एसिड को वीकर बनाएगा, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो बेंजोइक एसिड को वीकर बनाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, pyridine upon the hydrogenation in the presence of platinum at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर yields, देखो यहाँ हाइड्रोजनेशन हो है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड जितने भी होंगे सारे सैचुरेट हो जाएंगे दोस्तों, और pyridine जो है पाइपरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जवाब पाइपरिडीन लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फेजेस it is indicative of market saturation in the sense that all the potential customers have bought the product except those who have decided not to have it, देखो जितना लोगों को वो फोन कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे फोन हुआ, मोबाइल फोन हुआ, जितने लोगों को लेना था उन्होंने ले लिया, अब जितने भी कस्टमर्स बचे हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमको नहीं लेना है, तो इस टाइप की जो साइकिल फेज होती है, लाइफ साइकिल फेज, उसको क्या बोलेंगे, तो ये मैच्योरिटी वाला फेज हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे लोगों ने ये ले लिया है, तो इस टाइप का ये मार्केटिंग पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था, पिलोकार्पिन डिलीवरी, ऑकुलर डिलीवरी ऑफ द पिलोकार्पिन, इसके लिए कंट्रोल रिजर्वायर वाला सिस्टम जो है उसका नाम बताइएगा, तो ये अकुसर्ट का यहाँ पे डेफिनेशन दिया था, अकुसर्ट आएगा इसमें, सभी को पता होगा ये।
नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ एन इनकमिंग फंक्शनल ग्रुप टू एन एरोमेटिक कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट। कौन से पोजीशन पे एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन या एरोमेटिक रिंग के लिए स्ट्रांग होता है, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन सबसे ज़्यादा यही पे होता है, ना कि मेटा पे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ मेंबरशिप है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। और ये ट्रांजेक्शन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से कर सकते हो, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जैसे ऐप से। और इसके लिए हमारा ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे हमारे चैनल पे डिस्कस जाने वाले हर एक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन के बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। और इस बार भी हमारे चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट हो चुके हैं, आप चैनल को एक बार देख सकते हो। तो कोशिश करिएगा जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें और आपके प्रिपरेशन को स्पीड में लाए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन बना था। व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इन प्रेजेंट इन सच अ ग्रेट एक्सटेंट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन मे बी कंसिडर्ड कांस्टेंट और नियरली सो द रिएक्शन इज सेड टू बी। देखो, कोई ना कोई रिएक्टेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि उसे हम कांस्टेंट भी मान सकते हैं, तो इस टाइप का जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछा गया था, प्रिजर्वेटिव आर यूजुअली नॉट एडेड टू। तो ये एलवीपीज में ऐड नहीं किए जाते। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल जो 500 ml की बॉटल आती है, आरएल, सलाइन, रिंगर लैक्टेट का आता है, D5 डेक्सट्रोज 5%, या फिर उसमें डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल सलाइन DNS का आता है। तो ये सारे एलवीपीज है, इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए जाते, वन टाइम यूज होता है उनका। यहाँ पे ये ग्लूकोज अपॉन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रिक एसिड इल्स, ऐसा एक सवाल था, तो इसमें ग्लूकारिक एसिड इसका जवाब था। जो ग्लूकोज के एक्सट्रीमिटीज पर अल्डेहाइड ग्रुप होता है और एक जगह अल्कोहल होता है, इन दोनों को एसिड में जब कन्वर्ट होते हैं, दोनों बोथ एसिड हो जाते हैं, ये ग्लूकारिक एसिड होता है। तो ग्लूकोज को जब नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, तो दोनों एक्सट्रीमिटीज वाले जो फंक्शनल ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस टाइप के एसिड को ग्लूकारिक एसिड बोला जाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को दबा के ऑल बटन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है, और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।